नमस्कार साथियों, टीचर्स ऑफ बिहार के शिक्षा श्रुति में मैं सुनीता आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी सूझबूझ, जिसके रचयिता हैं विजय सिंह नीलकंठ। किसी गांव में मनसुख लाल नाम का एक किसान रहता था। उसे 2 संतान थी। एक का नाम था सपना और दूसरे का नाम सल्लू। सपना के जन्म के एक दिन पहले उसकी माँ ने स्वप्न में देखा कि उसकी संतान पुत्री हुई है, इसलिए उसका नाम सपना ही रख दिया। धीरे धीरे सपना 6 साल की हुई तो गांव के सरकारी विद्यालय में उसका नामांकन करवा दिया गया। अब सपना हर दिन विद्यालय जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। चूंकि गरीब किसान परिवार के हर सदस्य खेत में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो सपना भी बचपन से ही अपनी माँ के साथ खेत जाती। गांव के बाहर खेत था जो सपना के घर से थोड़ा दूर था। फिर भी सपना 4-5 वर्ष की उम्र से ही कभी कभी अकेले भी अपने खेत चली जाती, जहां पहले से पिताजी काम करते रहते थे। 6 वर्ष के बाद तो वह अपने पिताजी को दोपहर का खाना भी पहुंचाने लगी। विद्यालय में नामांकन के बाद वह प्रतिदिन विद्यालय जाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती। विद्यालय से आने के बाद वह 2-4 रोटी लेकर खेत पर जाती और अपने दोनों बैलों को खिला देती। दोनों बैल भी सपना से बहुत प्यार करते थे। सपना को देखते ही खुशी से उछल कूद करने लगते। फिर शाम में दोनों बैलों को सपना ही घर लाती। एक बार शाम में जब वह खेत से वापस आ रही थी कि रास्ते में घनघोर बारिश शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। बादल गरजने लगे, ठनका ठनकने लगे। तभी मनसुख लाल दौड़कर पास के बबूल के पेड़ के नीचे चला गया। सपना थोड़ा पीछे थी, लेकिन उसने अपने पिता को पेड़ के नीचे जाते देख लिया। वह बैल को तुरंत बैठ जाने को कहा और चिल्लाते हुए दौड़कर अपने पिता के पास गई और हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे से खुले में ले गई। पिता के साथ दोनों कानों को दोनों हाथों से ढककर सिर आगे की ओर झुकाकर उकरू करके दोनों बैठ गए। तभी ठनके की आवाज और चमक का अनुभव हुआ, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। लगभग 10 मिनट बाद बारिश छूट गई और ठनके का गिरना भी बंद हो गया। फिर जब दोनों खड़े हुए तो देखा कि उसी बबूल के पेड़ पर ठनका गिर गया था, जिससे पेड़ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मनसुख लाल सपना को अपनी गोद में उठाकर खुशी से नाचने लगा और सपना की सूझबूझ को देखकर यह जानने की कोशिश करने लगा कि सपना यह सब कैसे जानती है। पूछने पर सपना ने बताया कि किस तरह विद्यालय में मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत बच्चों को ठनके से बचने का उपाय बताया गया था। उसने कहा कि पिताजी, कल मुझे बताया गया था कि यदि कहीं रास्ते में ठनका ठनकने लगे तो पास के किसी मकान में चले जाना चाहिए, और यदि ऐसा संभव न हो तो जहाँ है वहीं अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से ढक ले, आंख बंद कर ले,
फिर नीचे की ओर सिर झुका लें और उकरू करके बैठ जाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि पास में पेड़ नहीं हो, बिजली का खंभा नहीं हो, मोबाइल का टावर नहीं हो, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। इस तरह बात करते हुए मनसुख लाल और सपना बैलों के साथ सुरक्षित घर पहुंच गए।